ए बी से 2 गुना है और बी सी से 2 गुना है। यदि सी 64 मिनट में एक दूरी तय कर सकते हैं तो ए उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। एक तरह से ये 2 गुना हमें क्या बता रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। ए बी सी से 2 गुना है, अगर सी 1 है तो बी हो गया 2, और ए बी से 2 गुना है, तो इसका मतलब अगर बी 2 है तो ए हो गया 4। तो ये स्पीड की बात हो गई। सी 64 मिनट में एक दूरी तय करता है तो ए उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगाएगा। देखो क्या होता है, ये 64 मिनट में, सी 64 मिनट में एक दूरी तय कर रहा है, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा। देखो स्पीड का रेशो हो जाएगा, ए और सी को कंपेयर कर रहे हैं, ये टाइम है, स्पीड है, 4:1, तो टाइम का रेशो हो जाएगा 1:4। तो ये अगर 64 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 64/4, है ना। तो बस 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 16 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित तालिका में 6 अलग अलग महीनों में विभिन्न बेकरियों द्वारा बेचे गए मफ़िन्स की संख्या दर्शाई गई है। तो अब हमें ये क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि जुलाई में बेकरी सी द्वारा बेचे गए मफ़िन्स की संख्या मई में उसी बेकरी द्वारा बेचे गए मफ़िन्स की संख्या से 50% अधिक है, जुलाई में बेची गई 50% ज़्यादा है, 50% मतलब 1/2। अगर मई में 2 बेचे थे तो जुलाई में हमने 3 मफ़िन बेचे, इसका मतलब यही है। तो मई में 2 नहीं, कितने बेचे हैं, 120। कितना टाइम चाहिए, इंटू 60, तो 3 भी इंटू 60 कर दो, 180। कितना हो गया, 180 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की बढ़ोतरी की जाती है तो शंकु का आयतन कितना बढ़ जाएगा। देखो त्रिज्या मतलब रेडियस, ऊंचाई मतलब हाइट, 10% मतलब 1/10। अगर रेडियस 10 था और हाइट भी 10 थी, अब कितना हो गया, 11। तो आयतन, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। तो R1H1 हम ले लेते हैं पहले वाला या बाद वाला, और 1/3 पाई नॉर्मल R² और H ले लेते हैं हम अभी वाला, 1/3। ये ओरिजिनल हो गया और ये हमारा न्यू वन। तो न्यू वाला कितना है, 11 इंटू 11 इंटू 11। 3 बार 11 क्यों आया है, क्योंकि ये रेडियस का स्क्वायर और ये हाइट, अब उनमें 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना हो गया, 1331/1000। तो कितना इंक्रीज हो गया वॉल्यूम, 331 किस पर, 1000 पर, इंटू में 100%। बस तो ये आ गया, 20 से 20 कैंसिल, 33.1%। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बस वैल्यू सॉल्व करना है, बोर्ड मास से पहले जिस पे 12 है वो सॉल्व होगा। 8 + 3 11, 18 - 11 7, 14 - 7 7, 16 - 7 9, 48 - 9 39 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए लाइन ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ABC कंपनी ने किस महीने में सबसे अधिक बिक्री वृद्धि की है। देखो ध्यान से देखो, बिक्री वृद्धि मतलब इंक्रीज इन सेल। तो जहाँ पर ये लाइन, ये देखो ये बिक्री है, जहाँ पर ये लाइन सबसे ज़्यादा लंबी जा रही होगी ऊपर को, वहाँ पर इंक्रीज़ है, यहाँ पे कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पे तो डाउन आ रहा है ना, और यहाँ पर भी डाउन आ रहा है। तो यही सबसे ज़्यादा है कौन से महीने में, 4th। बस 4 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक बटुआ 400 नगद में या 100 की तत्काल अदायगी के साथ 2 माह के बाद 320 के भुगतान पर उपलब्ध है। मतलब क्या कह रहे हैं, एक पर्स खरीद रहे हैं, या तो कैश पेमेंट कर दो आप 400, या फिर कैश डाउन पेमेंट कर दो 100 की, और उसके बाद 2 मंथ्स बाद 320 रुपये हम पे कर सकते हैं। तो योजना के अंतर्गत लगने वाले साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो हम लोन कितने का है, लोन कितने पे ले रहे हैं, 300 पे, और हमने पे कितने किए, 320। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 20 रुपीज़। तो 20 = प्रिंसिपल कितना है, 300। रेट हमें नहीं पता, रेट बाय 100 इंटू में टाइम कितना है, 2 मंथ्स, और रेट हमें वार्षिक चाहिए, तो टाइम को 12 से डिवाइड कर देंगे, उसको क्या बनाने के लिए, ईयरली बनाने के लिए। 2/12, 20 से 20 कट गए, 2 1 2, 2 6 12, 3 1 2, 3 2 6, आर की वैल्यू आ गई 40%। 40% इज़ द
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 27, 36 और x सतत समानुपात में है। सतत समानुपात मतलब प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू एक्स। मैंने बताया था आपको जब थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। सतत समानुपात का क्या मतलब है, 27/36 बराबर है 36/x। 27 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 36 इंटू 36, बस यही बोल रहे हैं। 36 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 27 इंटू एक्स। 9 3 27, 9 4 36, 3 12 36, 12 4 कितना होता है 48, 12 4 48। क्वेश्चन नंबर 9, 9 के पहले 5 गुणकों का औसत ज्ञात करें। मैंने आपको बहुत बारी बताया जब भी AP हो तो मिडल वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, मिडल वैल्यू हमेशा क्या होती है, एवरेज होती है। तो इसका मिडल वैल्यू कौन सा होगा, 3 वाला। 9 3 27। और एक और मेथड होता है AP में हमारे पास, क्या मेथड होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। फर्स्ट टर्म कितनी है 9, 9 5 45/2। कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो आप। 45 + 9 54/2 इज इक्वल्स टू 27। कुछ भी यूज़ कर लो, आंसर तो 27 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक कपड़ा व्यापारी प्रत्येक वस्तु पर 15% त्योहारी छूट की घोषणा करता है। यदि वह एक साड़ी 680 में बेचता है तो साड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो आपने मान लिया जो मार्क्ड प्राइस है वो 100% है। मार्क्ड प्राइस कितना है 100%, और सेलिंग प्राइस कितना है 80%। सेलिंग प्राइस कितना है 80%। 80% 680 है ना। और तो उन्होंने हमसे पूछा मार्क प्राइस कितना होगा, 100% 680/80 इंटू में 100, 0 से 0। और 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 250 ज़ा 17, 5 ज़ा कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, 4 1 ज़ा 4 बचा 2, 4 7 ज़ा ही तो होता है 28, 17 5 ज़ा 85, 850 आ रहा है मेरा। तो इन्होंने 800 मार्क किया है। एक बार और चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो एक बार और क्या चेक कर लेते हैं। मैंने SP कितना लिख दिया 80%। कहाँ से मेरे दिमाग में 20% आ गया मुझे भी नहीं पता। छूट कितने की मिल रही है 15% की। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखो पूरा गलत हो गया। सेलिंग प्राइस इज़ 85%, नॉट 80%, है ना। बस 85% उन्होंने बोला 680 है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 680/85 इंटू में 100, सेवनटीन 5 ज़ा 85, 17 4 ज़ा 68, बस 5 8 ज़ा 40, 800 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, रुपीज़ 2 लाख मतलब 2 लाख की लागत से निर्मित किसी आवासीय फ्लैट का मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन 5% वार्षिक दर से हो रहा है। तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। 5% मतलब 1/20, मतलब अगर आज वैल्यू 20 है तो अगले साल कितनी रह जाएगी 19। तो बस यही बोला उन्होंने, 2 लाख है इंटू में 19/20 इंटू 19/20 इंटू 19/20, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, ये 3 0 कैंसिल हो गई। 200 ज़ा कितना होता है, मतलब 200 ज़ा 200, और ये कितना बचा 250 ज़ा और 225 ज़ा। अब देखो आंसर कितना आएगा। 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा क्योंकि ऑड है, 9 है 9 है 9 है। तो आंसर में यूनिट में हमारे पास 5 आना चाहिए। इनमें से सिर्फ एक में ही 5 है, ये तो यही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं @maths PS1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।